प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर मुद्दे पर मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। गंभीर मुद्दा है देश की सुरक्षा का। सुरक्षा के मामले में भी अगर सरकार गंभीर नहीं है, लापरवाही करती है, तो इससे ज़्यादा दुखद और इससे ज़्यादा चिंताजनक और क्या हो सकती है। मैंने कल भी आपको बताया था, हमारे जो एयर चीफ मार्शल यानी AP सिंह साहब हैं, जो हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने गंभीर चिंता जाहिर की थी। CII की जो मीटिंग चल रही थी उसमें उन्होंने बहुत ही गंभीर चिंता, उनके चेहरे पर उस वक्त जो टेंशन थी वो साफ नज़र आ रही थी। उन्होंने कहा था कि जो भी इक्विपमेंट लड़ाई के लिए हमें चाहिए, हथियार या फाइटर जेट वगैरह, वो हमें कोई भी समय पर नहीं मिल रहे हैं। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कभी भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। और अगर देश के प्रधानमंत्री यहाँ भी जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। ये देश की सुरक्षा का मामला, प्रधानमंत्री महोदय। यानी आप बताइए, वायुसेना अध्यक्ष, आपको मालूम है सेनाओं की क्या हालत होती है लड़ाई में, कितनी फिक्र होती है उनको, कितनी चिंता होती है देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए देश की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। और देश की सुरक्षा में कभी भी हमारी सेनाएं या हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस कभी भी कोई चूक होने नहीं देते हैं। अगर चूक होती है, कभी भी कोई दिक्कत आती है, तो सरकार की तरफ से आती है। प्रधानमंत्री महोदय, आपको जवाब देना होगा। आप बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, प्रधानमंत्री बनने से पहले बहुत लंबी बातें करते थे। आप कहाँ चले गए वो सारे विचार? यानी हमारे देखिए वायुसेना प्रमुख यानी चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल AP सिंह साहब ने ये गंभीर चिंता जाहिर की है। और उन्होंने बताया है कि 2018 में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था आज तक पूरा नहीं हुआ है। तेजस जो लाइट जो विमान बनने थे वो आज तक पूरे नहीं हुए, एक सिंगल भी तैयार नहीं है। उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि HAL का उन्होंने दौरा किया था, HAL का दौरा किया तो एक भी विमान इस ऐसी स्थिति में नहीं है कि तुरंत दिया जा सके, जबकि वो इसी साल कॉन्ट्रैक्ट लागू होना, मतलब इसकी सप्लाई चालू होनी थी। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आपने हाल में देखा है कितने गंभीर संकट से देश बाहर निकला है। हालांकि इसमें भी सरकार की नाकामी कहूँगा मैं। यानी जब पाकिस्तान के साथ आर पार का मामला पहुँच चुका था और पाकिस्तान का नक्शे से नाम मिटाने की हालात आ चुके थे, तब प्रधानमंत्री महोदय ने चुपके से किसी और के कहने से, दूसरे देश के कहने से इन्होंने संधि कर दिया, यानी युद्ध विराम कर दिया। ये बहुत ही अफसोस की बात है, दुखद है। उस वक़्त सेनाओं के साथ क्या गुजरी है ये प्रधानमंत्री महोदय कभी भी अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। सेना कभी भी, उनको अपने आप को मरने से डर नहीं लगता है। हम दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे इस बात का कभी डर नहीं होता है। मैं भी भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ, हमें मालूम है वहाँ क्या जज्बा होता है। जब एक सैनिक खड़ा है, सामने दुश्मन है, तो उसकी गोली और हमारी छाती में बहुत कम फासला होता है, लेकिन सैनिक वहाँ डगमगाता नहीं है। सैनिक वहाँ पार की लड़ाई के लिए तैयार रहता है, मरने और मारने के लिए तैयार रहता है। और उसको वो चैलेंज करता है कि तुझे मैं अपने देशवासियों तक जाने नहीं दूंगा, जो मेरे भरोसे मेरे पीछे हैं, वहाँ तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें यहीं ढेर कर दूंगा। ये है सैनिक का जज्बा। लेकिन सरकार का कोई रोल नहीं है इसमें। लड़ाई तो सेनाएं लड़ती हैं, लेकिन यही रोल है जिसको वो ढंग से पूरा नहीं करते हैं। हथियार वगैरह जो मंगवाना है, उसकी मंजूरी देनी है, यही काम सेनाओं का है, इसका सरकार का है, और उसी को वो ढंग से पूरा करती नहीं है। ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही चिंताजनक है। यानी AP सिंह साहब ने यहाँ तक कहा है, यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि केवल मेक इन इंडिया से काम नहीं चलेगा, डिजाइन इंडिया भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है प्रधानमंत्री महोदय। क्या आपके कानों तक वो बात गई? अगर गई तो क्या इस बात ने हलचल मचाई है? प्रधानमंत्री महोदय, ये 15-20 लाख का जुमला नहीं है। ठीक है, आपने बोल दिया 15-20 लाख मिलेंगे और नहीं मिले, कोई बात नहीं, झूठे तो आप हो गए, जुमला तो साबित हो गया, लेकिन उससे देश की सुरक्षा पर कोई खास ऐसा कोई असर नहीं पड़ा है। लेकिन आप जब सेनाओं के साथ इस किस्म का व्यवहार करेंगे, 8-8, 10-10 साल तक भी कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, ये बहुत ही चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। इसके लिए देश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। प्रधानमंत्री महोदय, आपकी कमजोरी की वजह से, सरकार की नाकामी की वजह से, सरकार की अनदेखी की वजह से ये देश को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। आप सुरक्षा के मामले में इतनी चूक करते हैं प्रधानमंत्री महोदय, ये सुनकर के सच में हैरानी हो रही है, हैरानी हो रही है पूरे देश को। और उस वक्त वायुसेना चीफ
वायुसेना अध्यक्ष जो हैं उनका चेहरा देखने लायक था, कितनी टेंशन थी उनके चेहरे पर। यानी उनको देश की फिक्र है, लेकिन देश की सरकार को फिक्र नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को फिक्र नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, ये जुमलेबाजी यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ प्रैक्टिकल बात होगी। पहली बात तो उन्होंने साफ कहा था एपी सिंह साहब ने कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उस वक्त मालूम होता है कि ये इस समय पर पूरा नहीं होगा जो समय दिया जा रहा है, तो फिर क्यों कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है? क्या केवल दिखावे के लिए? उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं कि चलो साइन तो करें, बाद में देखेंगे। ये बाद में देखेंगे वाला मामला सुरक्षा के मामले में नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री महोदय, आप कर क्या रहे हैं? बड़ी लंबी लंबी बातें करते थे, आप कहाँ गई वो बातें सारी आपकी? आप सुरक्षा के मामले में इतनी लापरवाही कर रहे हैं, हैरानी है ये बात सुन करके। हमने तो सोचा था आप बाकी जो और बातें करते उन्हीं में जुमले हैं, लेकिन सुरक्षा के मामले में भी आप जुमला फेंकेंगे, इससे ज़्यादा बड़ा दुर्भाग्य और देश का कुछ हो नहीं सकता है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा प्रधानमंत्री महोदय, वायुसेना अध्यक्ष की बातों की तरफ मेहरबानी करके उनकी बातों को गंभीरता से लीजिए और सबसे पहले तो जवाब दीजिए देश को, ये देरी हुई तो क्यों हुई, और उसके बाद तुरंत इस प्रोजेक्ट को कामयाब करके तुरंत इसकी सप्लाई कराइए और मेहरबानी करके भविष्य में ऐसी कोई डिले ना हो। प्रधानमंत्री महोदय, आप बड़ी लंबी लंबी फेंकते हैं, लेकिन वो कहाँ जाती है बातें? आप जमीन पर तो खड़े उतर ही नहीं रहे हैं। जब आपको सुरक्षा के मामले में भी चिंता नहीं है, आपको पता है हमारे चारों तरफ दुश्मन बैठे हैं और आपको थोड़ी लड़ने जाना है, ना आपकी कैबिनेट को जाना है, बस आपको जुमला फेंक देना है और सेनाओं की उपलब्धि का आप फायदा उठाते हैं। आप लगे हुए हैं अभी जो पाकिस्तान के साथ टसल हुई थी, यानी ऑपरेशन सिंदूर, उसका भरपूर फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आप नहीं गए थे वहाँ हमारी सेनाएं गई थी और उसका भी जज्बा आपने बीच में रोक दिया है। शर्मनाक है, ये बहुत ही शर्मनाक है। उम्मीद है प्रधानमंत्री महोदय तुरंत हमारे जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनकी चिंता को तुरंत आप सुनेंगे, अमल करेंगे और ऐसी लापरवाही भविष्य में मैं यही आपको एक चेतावनी भी दे रहा हूँ प्रधानमंत्री महोदय, क्योंकि देश मेरा भी है, देश 140 करोड़ लोगों का है और उस देश को आप खतरे में डालेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। हम उम्मीद लगाते हैं कि भविष्य में आप ऐसी कोई लापरवाही नहीं करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।